हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रीशा एकेडमी में। लास्ट वीडियो में हमने जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करा था, उसी का ये लेक्चर वीडियो 19th है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। पिछले वीडियो में हमने जो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे। आप हमारे पिछले वीडियो जाके वो वहां से कवर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.5 है आपकी, जिसमें एक्टिविटी आपको दी हुई है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट द टेबल। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और उसकी कंडीशन है कि b² - 4ac = 5 है और b² - 4ac = -5 है। ठीक है। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा आती है, मतलब ग्रेटर देन 0 रहती है, तो उसे हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस आती है, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन अगर 0 रहता है, तो रूट्स रहते हैं रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। उसी प्रकार b² - 4ac की वैल्यू लेस रहती है 0 से, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए b² - 4ac की वैल्यू है 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 0। 5 ग्रेटर देन 0 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 0 मींस आपको यहाँ पे b² - 4ac इज इक्वल टू b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। उसी प्रकार b² - 4ac की वैल्यू -5, तो -5 इज लेस देन 0। -5 इज लेस देन 0। अगर -5 इज लेस देन 0 अगर रहता है, तो b² - 4ac इज लेस देन 0 एंड इट इज नॉट रियल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट्स आर नॉट रियल। तो इस तरह हमने नेचर ऑफ रूट्स यहाँ पे बताए हैं। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -7। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 5। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सम ऑफ रूट्स जो फॉर्मूला है अपना x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा था, उसे आधारित हम x² - सम ऑफ रूट्स यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ रूट्स -7, तो x² ये माइनस एज इट इज सम ऑफ रूट्स -7 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका है 5, तो +5 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस माइनस प्लस 7 इनटू x 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कवर किया है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x - 3 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, दैट इज यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स, ये अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, उसी का सम अल्फा प्लस बीटा is equal to -b/a, alpha plus beta is equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ax² + bx + c is equal to 0 से कंपेयर करते हैं, तो आपको a is equal to मिलेगा 2, b is equal to -4, c is equal to -3। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट इज माइनस b की वैल्यू है -4 अपॉन a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 2, दैट इज माइनस इनटू माइनस +4 अपॉन 2, दैट इज 4/2 मींस 2। तो
अल्फा प्लस बीटा आएगा आपका 2, अल्फा प्लस बीटा आएगा 2। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, ये फार्मूला है आपका। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, दैट इज सी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू है 2, दैट इज -3/2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा -3/2। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 की एक्टिविटी देखी, जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे कवर करा के दिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो देखिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x² + 7x - 1 = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax² plus bx plus c = 0 को अगर कंपेयर करते हैं तो आपको a = 1, b = 7 एंड c = -1 मिलेगा, ठीक है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b² मींस 7² minus 4 into a means 1 into c means -1, c means -1। so therefore 7² means 49 minus plus 4 into 1 into 1 that is 4 and 49 plus 4 that is 53। तो ये होगी आपकी डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा की वैल्यू। तो इसे कहेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, वो है 2y² - 5y + 10 = 0। अगर यहाँ पे देखिए वेरिएबल y है, वेरिएबल y, तो आपको ay² क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ay² + by + c = 0 से कंपेयर कराना होगा, ताकि आपको मिलेगा a = 2, b = -5 एंड c = 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा फाइंड करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b² है आपका -5 होल स्क्वायर माइनस 4 into a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 10, दैट इज -5² मींस 25 माइनस 4 into 2 दैट इज 8 into 10 दैट इज 80 एंड 25। अब यहाँ पे देखिए 25 - 80 दैट इज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -55, 25 - 80 दैट इज -55, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू -55, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू -55। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर 3 देखिए, √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो आपको a इज इक्वल टू √2 मिलेगा, b इज इक्वल टू 4 मिलेगा एंड c इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। c इज इक्वल टू 2√2। अब b² - 4ac दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b² मींस 4² माइनस 4 into a की वैल्यू है √2 into c की वैल्यू है 2√2, तो 4² मींस 16, 4² मींस 16 माइनस 4 into 2 that is 8 into √2 into √2 that is 2। we know that √2 into √2 that is √2 का होता है होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग इज 2, ठीक है। तो 16 minus 8 into 2 that is 16, that is 16 minus 16 0। तो यहाँ पे डेल्टा दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ चुकी है आपकी 0। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे देखे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जो प्रैक्टिस सेट 2.5 का है। उसमें दिया हुआ है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको नेचर फाइंड आउट करना है। नेचर मींस वी नो दैट b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसे हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर रहती है 0 से तो हम कहेंगे
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एंड तीसरी कंडीशन थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस रहता है 0 से तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। तो ये नेचर फाइंड करने की कंडीशंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखूंगा। क्वेश्चन 1 है अपना, एग्जांपल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो बी स्क्वायर दैट इज माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू है 4, दैट इज माइनस 4 स्क्वायर मींस 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज 16। तो 16 माइनस 16 दैट इज 0, और 0 अगर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो उसे हम कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। इस तरह आपका एग्जांपल नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर 2 है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल y है, वेरिएबल y, तो आपको जो जनरल फॉर्म है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर मींस माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 2, दैट इज माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 2 दैट इज 16, 8 इंटू 2 that is 16 and 49 minus 16 that is ये आ जाएगा आपका 33, ठीक है 33। और ये जो 33 वैल्यू है that is b square minus 4ac, 33 is greater than 0, तो b square minus 4ac is greater than 0, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 रहती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कराना है, तो आपको a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 9 मिलेगा, ठीक है। अब उसी तरह b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, ठीक है। a is equal to 1 and c is equal to 9, that is 2 square means 4 into 2 square means 4 minus 4 into 1 that is 4 into 9 that is 36 and 4 minus 36 that is minus 32, ठीक है। ये आ चुकी है आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस है 0 से, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे 0 ग्रेटर है, 0 ग्रेटर है, और 0 अगर ग्रेटर रहता है तो हम कहेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो इस प्रकार बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कवर करा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर 0 and 4, 3 and -10 and 1/2, -1/2। मतलब आपको यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं, पहला एग्जांपल है 0 and 4, मतलब यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं, दैट इज इसे कहेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स, यहाँ पे 2 रूट्स है, और उस 2 रूट के आधारे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो वी नो दैट अपना फॉर्मूला है, वी नो दैट x स्क्वायर माइनस sum of roots into x plus product of roots
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमने एग्जांपल या ए फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो यहां पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड सम मींस दोनों रूट की एडिशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है आपका 0 प्लस बीटा है 4 इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा दैट इज 0 इनटू 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 दैट इज 4 इनटू एक्स दैट इज 4x प्लस 0 इनटू 4 दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ चुका आपका गिवन रूट्स, ये आ चुका आपका गिवन रूट के आधारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको दो रूट्स दिए हुए हैं, उस रूट के आधारे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार किया है। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है 3 and -10। 3 and -10, 3 and -10 के आधारे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा की वैल्यू है -10 इनटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू है 3 इनटू बीटा की वैल्यू है -10 इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3 प्लस -10 दैट इज प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 10 दैट इज -7 इनटू माइनस दैट इज +7 इनटू x दैट इज +7x एंड 3 इनटू -10 दैट इज -30 इज इक्वल टू 0। ये आ चुका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार एग्जांपल नंबर 3 है कि 1/2 एंड -1/2 दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/2 इनटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 1/2 इनटू बीटा की वैल्यू -1/2 इज इक्वल टू 0 दैट इज, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 या -1/2 प्लस 1/2 दैट इज प्लस माइनस माइनस, तो 1/2 माइनस 1/2 ये डायरेक्टली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इनटू एक्स दैट इज 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x और यहाँ पे देखिए 1/2 इनटू -1/2 दैट इज -1/4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे 0 की टर्म नहीं लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है आपके गिवन रूट्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, हमने प्रैक्टिस से 2.5 के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।